हेलो दोस्तों, इडूराम रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो हाल ही में अभी ख़त्म हुए हैं, इसके बारे में बताएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको एक नंबर 100% दे के जाएगा और ये करंट अफेयर का ऐसा है क्वेश्चन कि जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में ये आपको एक नंबर 100% दे जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, भारत ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया, कितनी बार इसका बाइकाट लोगों ने किया, इस सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए हैं अभी हाल ही में, उसका शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेरी द बुल इसका शुभंकर था। इसको आप विश्वास नहीं करेंगे, एक 10 वर्षीय लड़की ने, जिसका नाम था एमा लू, उसने इसको बनाया और यही कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर था, पेरी द बुल। आपने शायद देखा हो, एक छोटा सा एक बुल है जो जब कोई भी प्रतियोगी जीतता था तो उसमें ये दिया जाता था। तो इसकी शुरुआत हुई सन 1930 में। एक अंग्रेज अच्छा ठीक, उससे शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, इंग्लैंड और ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इन सब में फ़र्क क्या है। आज इसको शुरुआत करने से पहले ये भी आप थोड़ा भूगोल का एक हिस्सा जान लीजिए कि इन सब होता क्या है। तो पिछला जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में 2018 में, इस बार हुआ 2022 में, और अगला जो होगा वो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में है और आने वाला जो है कॉमनवेल्थ गेम है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, विक्टोरिया में। लेकिन इस बार जो है विक्टोरिया में होगा। और इस बार को जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ वो 22वां संस्करण था। जैसे इसको याद करना भी बहुत आसान है कि 2022 और 22वां संस्करण 2022 में हुआ। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों मिलके ब्रिटेन बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में ही अगर ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर लिया जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम होता है, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में अगर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को ऐड कर लिया जाए तो ब्रिटिश ऑफ आयरिश हो जाता है, ब्रिटिश ऑफ आइल्स हो जाता है। अच्छा, तो बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई सन 1930 में। एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था रिवलैंड एस्ले, और इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन शहर जो कि कनाडा में है, वहाँ से इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई। इसमें शुरुआत में केवल 11 देशों ने ही पार्टिसिपेट किया था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये उन्हीं देशों में होते हैं, उन्हीं देश को इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रह चुके हैं, या फिर जिन देशों पे ब्रिटिश लोगों ने जो है राज किया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसमें कुल 11 देशों ने भाग लिया। और इसमें भारत ने 1930 में हिस्सा नहीं लिया था, 1934 में लिया था। तो सबसे पहले इसको शुरुआत में क्या कहा जाना था, ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा जाता था 1930 से 1950 के बीच। फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है 1954 से 1966 तक। फिर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल कहा जाने लगा 1970 में। फिर राष्ट्रमंडल खेल जो कि जैसा कि अभी अब चल रहा है, 1978 में इसको शुरू किया गया। जैसे ही इसको 1978 में ब्रिटिश नाम जैसे हटाया गया तो इसमें लोगों ने खुल के पार्टिसिपेट किया। जब ब्रिटिश नाम था इसका, तब तक लोग इसमें खुल के पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि अभी हम जो है ब्रिटिश के अधीन हैं और इसके गुलाम अब तो हम हैं नहीं, हम आज़ाद देश हैं, क्यों हम उसके ब्रिटिश के में रहें। तो फिर जैसे ही ये नाम हटाया गया सन 1978 में, तो इसका नाम फिर जो है उसमें फिर लोगों ने, बहुत से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारत ने इसमें पहली बार 1934 में भाग लिया था, सन 1934 में। और अब तक सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने आज तक अभी तक सबसे ज़्यादा 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है। और अगला जो होने वाला है 2026 में, वो विक्टोरिया में होने वाला है। उसको मिला लिया जाए तो 6वीं बार होगा
जब ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी करेगा। और ऐसा शहर जिसने दो बार से इसमें पार्टिसिपेट जिसकी मेज़बानी की है, तो वो है, एक ऑकलैंड है और एक एडिनबर्ग है। ऑकलैंड जैसा कि आप जानते हैं न्यूजीलैंड में है, और एडिनबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है। तो पहली बार ऑकलैंड 1950 और 1990 में इसने इसकी होस्टिंग की या मेज़बानी की, और 1970 और 1986, जैसा कि आप जानते हैं कि शायद आपने सुना होगा 1986 में काफ़ी विवादित रहा था ये राष्ट्रमंडल खेल। इसका कई देशों ने इसका बाइकाट भी किया, लगभग 32 देशों ने इसका बाइकाट किया था, और ये रंग भेद की वजह से इसका बाइकाट किया गया था। इसके बारे में अभी और भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो बात करते हैं कि भारत ने कुल कितनी बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 4 बार ऐसा हुआ, 22 संस्करण हुए हैं। तो इसमें भारत ने 4 बार सन 1930, 1950, 1962 और 1986, जो कि विवादित रहा, काफ़ी विवादित रहा। और जिनकी ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी थ्रेचर जी, उन्होंने रंग भेद को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया, और इस वजह से इसका बाइकाट काफ़ी हुआ। इसमें भारत ने भी हिस्सा नहीं लिया था। तो टोटल कुल अब तक भारत ने 18 बार भारत ने इसमें भाग लिया हुआ है। तो पहली बार जब भारत ने इसमें भाग लिया था, उस समय भारत ब्रिटिश कॉलोनी का ही हिस्सा था सन 1934 में। तो सिर्फ 2 ही इवेंट ऐसे थे, कुश्ती और एथलेटिक्स, जिसमें भारत ने भाग लिया और मेडल भी जीता। इसमें राशिद अनवर जी, जो कि एक रेसलर थे, 74 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और स्वतंत्र अगर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत में जब भारत ने पार्टिसिपेट किया, तो सन 1958 में 1958 में हमारे मिल्खा जी द फ्लाइंग जट, जिनको आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लाइंग जट कहा जाता है मिल्खा सिंह ने, और इन्होंने गोल्ड जितवाया था भारत को, पहला गोल्ड, और मिल्खा सिंह जी ने ही दिलवाया। काफ़ी दुखद घटना है कि अब आज हमारे बीच में मिल्खा सिंह जी नहीं हैं। और अब बात करें तो कि सबसे बढ़िया कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए कब रहा, तो सन 2010 में जब भारत ने ही इसकी मेज़बानी की, होस्टिंग की, तो सबसे ज़्यादा 101 मेडल भारत ने जीते थे। अब तक की सबसे ज़्यादा बार इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। मिल्खा सिंह ने गोल्ड दिलवाया था कार्डिफ। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्डिफ शहर, कार्डिफ सिटी आखिर किस देश में है। तो अब तक बात, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, दिल्ली में एकमात्र अब तक भारत ने इसकी होस्टिंग मेज़बानी की है। कुल भारत ने 101 मेडल जीते, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल थे। और भारत इसी में द्वितीय स्थान पर रहा था, और पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो ये अब तक का सबसे बढ़िया इवेंट भारत के लिए रहा। बाद में से इसमें से कुछ विवाद ऐसे हुए कि आर्चरी और शूटिंग जैसे, जिसमें भारत बहुत मेडल जीता, उसको निकाल दिया गया, और कहा जा रहा है कि आने वाले जो 2026 में जो इवेंट होने वाला है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हो सकता है रेसलिंग को भी निकाल दिया जाए। ये काफ़ी दुखद बात है कि जिसमें जिस इवेंट में भारत अच्छे पदक जीत रहा है, उस इवेंट को जो है निकाल दिया जा रहा है। इसका विरोध करना चाहिए भारत जैसे संप्रभुत्व देश को। लेकिन चलिए खैर। तो अगर बात करें कि पिछली बार सन 2018 में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे और तीसरे स्थान पर रहा था। अब करंट की बात करें, जो इस बार का जो करंट है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ, उसकी बात करें तो 28 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त में जाके ये इवेंट ख़त्म हुआ। और बहुत ही अच्छा भारत ने प्रदर्शन किया इस बार, और भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते,
जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें भारत ने जो हिस्सा पार्टिसिपेट उसको मिला के भारत को मिला के कुल 72 देशों ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। और बात करें इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बार का शुभंकर जो था वो पैरी द बुल था, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इस बार का जो मोटो था, स्पोर्ट्स इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, स्पोर्ट्स इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये इस बार का मोटो था इस बार। और ये क्वेश्चन हो सकता है आए, तो कुछ ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इस बार का जो मोटो था, स्पोर्ट्स इज़ जस्ट द बिगिनिंग, इसके बारे में बात कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमा लू जो कि शुभंकर की जिन्होंने शुभंकर बनाया, तो इस बार के उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे, तो जो ध्वजवाहक थे वो थे मनप्रीत सिंह, हॉकी प्लेयर, जो कि जैसा कि आप जानते होंगे काफ़ी फेमस नाम है मनप्रीत सिंह। और दूसरी थी पीवी सिंधु जी, जिन्होंने गोल्ड जीता इस बार। और उद्घाटन समारोह की बात हो गई, तो समापन समारोह की बारे में बात करें। समापन समारोह जो हुआ था उसमें ध्वजवाहक थे शरद कमल जी और निखत जरीन जी। शरद कमल जी ने इस बार जो है 3 गोल्ड जीते, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं ये, इन्होंने 3 गोल्ड जीता, सबसे ज़्यादा बार इन्होंने गोल्ड जीता और बहुत देश का मान बढ़ाया, हमारे देश का मान बढ़ाया। तो इस बार के इवेंट में जैसे कि मैंने बताया कि शरद कमल जी जीते थे और उन्होंने कुल 3 गोल्ड जीते। निखत जरीन जी बॉक्सिंग के प्लेयर थी, काफ़ी नाम इनका भी आप फेमस है। भारत ने कुल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज को मिला के कुल 61 मेडल जीते इस बार। और ये भी आपको बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत की पोजीशन क्या थी। और भारत की इस बार की पोजीशन थी, चौथा स्थान भारत ने हासिल किया। और भारत उसके अलावा भी जो टॉप 5 के देश हैं उनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे हमारा प्यारा भारत और 5वें स्थान पे न्यूजीलैंड। और जो पहला पदक हमको जितवाया वो संकेत सरगर जी ने दिलवाया था, जो कि और अगर पहले गोल्ड की बात की जाए तो पहला गोल्ड हमें दिलवाया भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जी ने 49 किलो कैटेगरी में 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारत गोल्ड मेडल जिताया था। और अगर पुरुष की बात की जाए तो जेरेन लाल रिनुंग, जो कि वो भी वेट लिफ्टिंग से ही थे, 67 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भारत को पुरुषों में पहला गोल्ड दिलाया। और इस बार का सबसे ऐतिहासिक पल जो था वो था लॉन टेनिस, जिसमें कि 4 हमारी देश की महिलाओं ने देश का बहुत बढ़िया मान बढ़ाया। भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया और पहली ही बार में ही भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इसको ज़रूर याद रखिएगा। और उन 4 महिलाओं का नाम है नयन मोनी सकीला, पिंकी जी, प्यारी जी और रूपा रानी टिकी जी। और एक और बहुत ही हमारे धुरंधर प्लेयर एल्ड्रोस पॉल, जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड जीता। ये एक ऐसा इवेंट था कि भारत तीनों मेडल जीतते जीतते रह गया, कुछ ही दूरी से रह गया। भारत ने इसमें गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता, कुछ दूरी से रह के ब्रॉन्ज रह गए, नहीं तो भारत इस बार जो है ज़रूर जीतता कि तीनों के मेडल भारत के हिस्से में आते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये कॉमनवेल्थ के इतिहास में पहली बार था कि जो है ट्रिपल जंप में पहली बार, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए कि जो आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो बहुत उसको वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।